हेलो गाइस, मैं प्रेम लोहिया वेलकम करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में। मित्रों, आज हम वोकैब स्पेशल सेशन 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये सेशन एंट्रेंस बेस्ड है और आज एंट्रेंस बेस्ड क्लास 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हमारा जो सेशन है वो वोकैब स्पेशल 14 सेशन है और जैसा कि हमें पता है कि इस वीक हमारा एंट्रेंस बेस्ड क्लासेस चल रही है। ठीक है, एंटोनेम्स बेस्ड अपनी ये जो क्लास है ये क्लास है क्लास 5 आज। ठीक है, और आज का फर्स्ट वर्ड है अपना, वो वर्ड है एडल्ट। एडल्ट मीन्स क्या होता है? एडल्ट मीन्स होता है तरुण के तो आपके तो किशोर, क्या बोलेंगे? तरुण या किशोर, युवा। ठीक है, और हम इसके एंटोनिम्स की अगर बात करें तो इसके लिए वर्ड आता है क्या? एक वर्ड आता है माइनर। कौन सा वर्ड आता है? माइनर। माइनर का मतलब क्या होता है? नाबालिग है। क्या बोलेंगे? नाबालिग, या यूं कह सकते हैं कोई बच्चा, साइल्ड। क्या बोलेंगे आप? साइल्ड। इस तरह से ये इनके एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड ले हम सेकेंड। सेकेंड वर्ड है हमारे पास में ब्रिस्क। क्या वर्ड है? ब्रिस्क। ब्रिस्क मीन्स क्या होता है? फुर्तीला। क्या मतलब होता है? फुर्तीला। ब्रिस्क यानी फुर्तीला, स्फूर्तिकारक कह सकते हैं आप। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो आएगा वर्ड स्लो। क्या आएगा? स्लो। आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं स्लगिश। कौन सा वर्ड यूज करेंगे? स्लगिश। नेक्स्ट वर्ड आप यूज कर सकते हैं इसके लिए इनएक्टिव। कौन सा वर्ड? इनएक्टिव। ठीक है, तो मित्रों हमारे पास में एक वर्ड था और वर्ड था क्या? ब्रिस्क मीन्स फुर्तीला। नेक्स्ट इसका एंटोनिम्स देगा स्लो, स्लगिश और इनएक्टिव। इस तरह से ये इनके क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम थर्ड, और थर्ड है हमारे पास में वर्ड कैप्चर। कौन सा वर्ड है? कैप्चर। कैप्चर मीन्स क्या होता है? कैप्चर का मतलब होता है किसी को पकड़ना। ठीक है, पकड़ना के दो, ठीक है, या यूं के दो बंदी बनाना। और अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो वर्ड आता है रिलीज करना। क्या करना? रिलीज करना। क्या करना? फ्री करना। क्या करना? फ्री करना। अब नेक्स्ट वर्ड इनके लिए रिलीज हो गया, फ्री हो गया। एक वर्ड आता है अक्वाइट। क्या वर्ड आता है? अक्वाइट। अक्वाइट का मीन्स क्या होता है? अक्वाइट का मतलब भी वो होता है बरी करना, स्वतंत्र करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम ले रहे हैं फोर। फोर वर्ड है हमारे पास में डाउन। कौन सा वर्ड है? डाउन। मीन्स क्या होता है? डाउन मीन्स होता है भौर। क्या होता है? भौर। भौर नहीं समझे तो आप कह सकते हैं उषा। देखिए, उषा किसी का नाम नहीं, लड़की का। उषा मीन्स सुबह, जो प्रातःकालीन जो समय होता है उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डाउन। ठीक है, और DOWN अगर डाउन की बात करें उसका मतलब होता है नीचे, वो एज ए प्रीपोजिशन के तौर पर यूज होता है। तो मैंने बोला डाउन मीन्स क्या होगा? भौर, उषा या प्रातःकालीन। ठीक है, प्रातःकाल, उषा काल कह सकता है। एंटोनिम्स की बात करें तो इसके लिए वर्ड आता है क्या? डस्क। क्या वर्ड यूज करेंगे? डस्क। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम फाइव, और फाइव वर्ड है हमारा एक्सटर्नल। क्या वर्ड है? एक्सटर्नल। मतलब क्या हुआ? एक्सटर्नल का मतलब हुआ बाहर का। बाहर, जो शरीर या कोई भी चीज के बाहर होता है, बाहर का। ठीक है, बाहर ही कह सकते हैं। और इसके अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो वर्ड आएगा इंटरनल। कौन सा वर्ड आएगा? इंटरनल। आप इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं इनवर्ड। क्या वर्ड यूज करेंगे? इनवर्ड। तो गाइस हमारे पास में वर्ड था क्या? एक्सटर्नल मीन्स क्या हुआ? बाहर का या बाहरी। इसका एंटोनिम्स देगा इंटरनल और अगला वर्ड देगा हमने इनवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ले रहा हम सिक्स, और सिक्स जो हमारे पास में वर्ड है और वर्ड है फ्रेश। कौन सा वर्ड है? फ्रेश। मीन्स क्या होता है? फ्रेश मीन्स होता है एकदम ताजा। क्या बोलेंगे आप? ताजा, साफ, स्वस्थ कह सकते हैं। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा स्टेल। स्टेल का मतलब होता है बासी कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं खराब। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड ले रहे हम सेवन। सेवन हमारे पास में वर्ड है ग्लूमी। क्या वर्ड है? ग्लूमी। और ग्लूमी का मतलब क्या होता है मित्रों? ग्लूमी मीन्स होता है आपका उदास, दुखी कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम इनके एंटोनिम्स की बात करें तो वर्ड आता है गे। क्या आता है? गे। आप इनके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं क्या? सीरफुल। क्या यूज करेंगे? सीरफुल। के हो गया, सीरफुल हो गया, ये इनके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स। और इसके अलावा आप वर्ड इनके लिए यूज कर सकते हैं
प्लीजेंट, क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, प्लीजेंट, ठीक है। इस तरह से ये इनके क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम 8, और 8 पर जो हमारा वर्ड है वो है हाई। कौन सा वर्ड है, हाई। और हाई मीन्स क्या होता है, हाई का मतलब होता है ऊंचा, क्या बोलेंगे आप, ऊंचा, ठीक है। और इनका अगर हम एंटोनिम्स की अगर बात करें तो हाई के लिए एंटोनिम्स हो जाएगा क्या, लो, क्या होगा, लो, लो मीन्स नीचा हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 9, और 9 जो हमारा वर्ड है, और 9 वर्ड हो जाएगा अपना क्या, एक अच्छा वर्ड दे देगा, आप यूं कह सकते हैं इनोसेंट वर्ड यूज कर सकते हैं, इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष, क्या बोलेंगे आप, निर्दोष, ठीक है, निर्दोष, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई दोष नहीं है। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करेंगे आप यूं यूज कर सकते हैं गिल्टी, क्या बोलेंगे, गिल्टी। गिल्टी का मतलब होता है दोषी कह सकते हैं, ठीक है। गिल्टी का मतलब क्या होता है, दोषी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आप यूज कर सकते हैं 10, और 10 वर्ड है हमारे पास में जुइसी, क्या वर्ड है, जुइसी। जुइसी का मतलब होता है रसीला, क्या बोलेंगे आप, रसीला, ठीक है। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा गाइस, क्या हो जाएगा, ड्राई, क्या हो जाएगा, ड्राई, ठीक है, सूखा। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम 11। 11 हमारे पास में वर्ड है नोटी, क्या वर्ड दे रखा है, नोटी। देखो एक मैंने और वर्ड लिखा था, जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ, ये वर्ड मैंने बताया था NAUGHTY, क्या वर्ड था, नोटी। यह भी नोटी है, और यहाँ पर लिखा हुआ यह भी नोटी है। मैंने बताया था कि साउंड है उनका भी हमें ध्यान रखना है, अगर साउंड सेम भी है लेकिन उसकी स्पेलिंग है वो अलग है तो उसका मीनिंग भी अलग होगा, ठीक है। नोटी, ये भी नोटी है। इस नोटी का मैंने बताया था शरारती, क्या बताया था, शरारती या अश्लील। और इस नोटी का मतलब होता है मित्रों, क्या होता है, आप यूं कह सकते हैं जटिल, क्या बोलेंगे, जटिल। तो फिर इसका एंटोनिम्स हो जाएगा क्या, आप बोलेंगे एकदम सिंपल, क्या बोलेंगे, सिंपल कह सकते हैं। आप कह सकते हैं इजी, क्या बोलेंगे, इजी है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम ले रहे हैं 12, और 12 जो अपना वर्ड है वो है क्या, लिबर्टी। कौन सा वर्ड है, लिबर्टी, लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स क्या होता है, लिबर्टी मीन्स होता है आपका स्वतंत्रता, क्या यूज करेंगे, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ठीक है। और इनके अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो वर्ड आ जाएगा क्या, एक वर्ड आता है स्लेवरी, क्या वर्ड आता है, स्लेवरी, स्वतंत्रता, किसी दूसरे का अधीन होने की जो सिस्टम है उसको बोलेंगे स्लेवरी। एक वर्ड आता है आपके इनके लिए बॉन्डेज, कौन सा वर्ड है, बॉन्डेज। नेक्स्ट वर्ड आप इनके लिए यूज कर सकते हैं सबमिशन, क्या यूज करेंगे, सबमिशन। तो गाइस हमारे पास में वर्ड था, कौन सा वर्ड था, लिबर्टी, मींस क्या होता है, स्वतंत्रता। हमने इनका एंटोनिम्स देखा स्लेवरी, बॉन्डेज, और नेक्स्ट देखा सबमिशन, ठीक है। अगला वर्ड ले रहे हैं 13, और 13 वर्ड है हमारे पास में माइल्ड। कौन सा वर्ड है, माइल्ड। माइल्ड मींस क्या होता है, माइल्ड मींस होता है सौम्य। सौम्य अगर समझ में नहीं आया तो आप यूं कह सकते हैं शालीन, क्या वर्ड यूज करेंगे, शालीन कह सकते हैं, आप विनम्र कह सकते हैं। इनके एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसके लिए वर्ड आता है सिविज, क्या वर्ड आएगा, सिविज, असभ्य, अश्लील, ठीक है। इनके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं गुर, क्या यूज कर सकते हैं, गुर। आप वर्ड यूज कर सकते हैं वाइल्ड, क्या यूज करेंगे, वाइल्ड, ठीक है। आप इनके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं अनकल्चर्ड, क्या वर्ड यूज करेंगे, अनकल्स हो गया, गुर हो गया, सिवेज हो गया, वाइल्ड हो गया। इस तरह से ये इनके क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड यूज करते हैं 14, और 14 वर्ड है अपना कौन सा है एन पर वर्ड है अपना 14, और 14 हम वर्ड यूज कर रहे हैं नेक्स्ट। कौन सा वर्ड ले रहे हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड है अपना नेक्स्ट, क्या है, नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट मीन्स क्या होता है, अगला, क्या बोलेंगे, अगला, आगे का, ठीक है। और अगर हम इनके एंटोनिम्स की बात करें तो वर्ड आप यूज कर सकते हैं क्या, प्रीवियस, क्या यूज करेंगे, प्रीवियस। प्रीवियस मीन्स होता है पहले का, जो पूर्ववर्ती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम, अगला वर्ड ले रहे हैं 15, और 15 वर्ड हो जाएगा अपना ओड, क्या होगा, ओड। ओड मीन्स क्या होता है गाइस, ओड मीन्स होता है क्या,
एक तो इसका मीन्स होता है विषम, क्या मतलब होता है विषम, और एक इनका मतलब आप लिख सकते हैं विषम के अलावा, एक सेकेंड, एक तो वर्ड आ जाएगा विषम, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आप इनके लिए यूज कर सकते हैं अनोखा, क्या बोलेंगे आप अनोखा, आप यूं कह सकते हैं विचित्र, आप बोल सकते हैं अजीब, ठीक है, जो सबसे अलग है। तो विषम के संदर्भ में हो जाएगा इवन, ठीक है, और अनोखा या फिर विचित्र के संदर्भ में इसके लिए वर्ड आप यूज कर सकते हैं वर्ड, इसके लिए हो जाएगा एक नॉर्मल, क्या बात है, ये तो एकदम नॉर्मल है, ये तो कॉमन प्लेस है, क्या है कॉमन प्लेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हम 16, और 16 जो हमारे पास में वर्ड है वो वर्ड क्या है, 16 वर्ड हो जाएगा प्लेंटी, क्या लिखा मैंने प्लेंटी। प्लेंटी मीन्स क्या होता है गाइस, प्लेंटी मीन्स होता है अधिकता, क्या मतलब होगा अधिकता, आप कह सकते हैं अधिक या फिर बहुलता। इसका अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो एक वर्ड आता है स्कार्सिटी, क्या बोलेंगे स्कार्सिटी, आप वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। वांट बोल सकते हैं, कोई भी चीज की एब्सेंस कमी बोल सकते हैं, ठीक है। स्कार्सिटी हो गया, वांट हो गया, एब्सेंस हो गया, इस तरह से ये इनके क्या हो गए एंटोनिम्स हो गए। तो हमने 3 तक वर्ड कवर किए, और ये किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे सजेशन है कि आप इनको सिस्टमेटिक तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। और 17 हम वर्ड ले रहे हैं क्वाइकली, कौन सा वर्ड ले रहे हैं क्वाइकली। क्वाइकली मीन्स क्या होता है गाइस, क्वाइकली मीन्स होता है आपका शीघ्रता से, क्या बोलेंगे आप शीघ्रता से, तेजी से, तीव्रता से, ठीक है। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो आप वर्ड यूज कर सकते हैं स्लोली, क्या बोलेंगे स्लोली। स्लोली मीन्स होता है धीरे धीरे, क्या बोलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 18, और 18 हमारे पास में वर्ड है रिसेंट, कौन सा वर्ड है रिसेंट। देखिए एक वर्ड आता है और रिसेंट, मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ में, ये ले देर का है, ये भी आता है रिसेंट। इस रिसेंट का मतलब होता है हाल ही में, अभी का, ठीक है। लेकिन ये वाला जो रिसेंट है SE और CE, देखो प्रोनाउंसिएशन दोनों का क्या है सेम है, लेकिन इनके जो मीनिंग है उनमें क्या है डिफरेंट, ठीक है। इसलिए आपको समझना है इस रिसेंट का मतलब क्या होता है नापसंद करना, क्या करना नापसंद, कोई भी व्यक्ति वस्तु को पसंद नहीं करना उसको बोलते हैं रिसेंट, ठीक है। अगर हम इनके एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो हो जाएगा लाइक करना, क्या करना लाइक, अरे भाई क्या करना लाइक। नेक्स्ट कह सकते हैं आप लव करना, लव प्यार मोहब्बत, ठीक है। तो लाइक हो गया, लव हो गया, ठीक है। एक वर्ड आता है फैंसी, क्या वर्ड आता है फैंसी, ठीक है। लाइक लव और फैंसी, इस तरह से ये क्या हो गए इनके एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 19, कौन सा वर्ड ले रहे हैं 19, और 19 हमारे पास में वर्ड है से मीन्स क्या होता है गाइस, से मीन्स होता है आपका यूं कह सकते हैं शर्मिला, क्या वर्ड आता है इसके लिए शर्मिला, ठीक है। अगर शर्मिला आप कह सकते हैं भड़केल, कहोगे इसको भड़केल, भड़के आदमी उसको बोलेंगे शर्मिला या भड़केल। इंग्लिश में बोलेंगे क्या, इंग्लिश में बोले हम से। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो बोलेंगे बोल्ड, क्या बोलेंगे बोल्ड बहादुर, आप बोलेंगे ब्रेव, क्या बोलेंगे ब्रेव, आप बोलेंगे ओडेसियस, क्या बोलेंगे ओडेसियस, आप क्या बोलेंगे ओडेसियस, ठीक है। तो ब्रेव हो गया, बोल्ड हो गया, ओडेसियस हो गया। इसके अलावा आप यूं बोल सकते हैं कॉन्फिडेंट, इस व्यक्ति में बहुत ही कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी बात पर, अपने जो मुद्दे पर अडिग रहता है, किसी प्रकार की कोई झिझक नहीं रहती। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं कंटेंट अगर आपके सामने आया, अगर मेरे पास में कॉन्फिडेंस नहीं होता, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो मैं सिस्टमेटिक तरीके से आपको नहीं समझा सकता। इसलिए यूं कह सकते हैं कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि व्यक्ति के अंदर एक ऐसा भाव जिसके माध्यम से वो अपने आप को सही व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत कर सके, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम 20, 20 जो अपना वर्ड है, ठीक है। 20 पर जो अपना वर्ड ले रखा है वो है ट्रायम्फ, क्या वर्ड दे रखा है ट्रायम्फ, TRIUMP, ट्रायम्फ, बिल्कुल ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब होता है गाइस, आप यूं कह सकते हैं विजय, क्या बोलेंगे विजय, किसी लड़के का नाम नहीं, विजय का मतलब होता है जीत, क्या बोलेंगे हम जीत, ठीक है। और इसका अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो इनके लिए एंटोनिम्स आप यूज कर सकते हैं ट्रायम्फ के लिए डिफीट, क्या यूज करेंगे डिफीट, क्या बोलेंगे डिफीट। आप इनके लिए एंटोनिम्स और यूज कर सकते हैं फेलियर, क्या बोलेंगे आप फेलियर। फेलियर मींस क्या होता है, फेलियर मींस होता है असफल। तो गाइस हमने एक वर्ड लिया था, क्या वर्ड लिया था हमने
ट्रायम्फ मींस विजय या जीत। यदि एंटोनिम्स देखा तो डिफीट हो गया, नेक्स्ट हमने लिया फेलियर हो गया। ठीक है, अगला वर्ड ले रहे हम 21, और 21 कौन सा वर्ड है? 21 हम वर्ड ले रहे हैं अनफेयर। कौन सा वर्ड ले रहे हैं? अनफेयर। अनफेयर मींस क्या होता है? अनफेयर मींस हो जाएगा आपके, आप यूं कह सकते हैं अनुचित। क्या बोलेंगे? अनुचित बोलेंगे, पक्षपाती बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम इनके एंटोनिम्स की बात करें तो वर्ड आता है फेयर। क्या यूज करेंगे? फेयर। अब वर्ड यूज कर सकते हैं जस्ट। क्या बोलेंगे? जस्ट। आप इनके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं क्या? बायस्ड। क्या बोलेंगे? बायस्ड का मतलब होता है पक्षपाती। ठीक है, इस तरह से ये इनके क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 22 वी, पर हम वर्ड ले रहे हैं वुल्गर। क्या ले रहे हैं? वुल्गर। वुल्गर मींस क्या होता है? वुल्गर मींस वही होता है, आप यूं कह सकते हैं असंस्कृत। आप क्या बोलेंगे? असंस्कृत। असभ्य कह सकते हैं, असंस्कृत कह सकते हैं। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो इनके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं क्या? रिफाइंड। क्या यूज करेंगे? रिफाइंड। ठीक है, आप यूं इनके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं वेल एजुकेटेड। वेल एजुकेटेड, रिफाइंड हो गया। ठीक है, एजुकेटेड हो गया, लिटरेट हो गया। इस तरीके ये सब इनके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 23, और आज का अंतिम वर्ड है। वर्ड है हमारे पास में वो। क्या दे रहे हैं? वो। वो देखो, वो इनका प्रोनाउंसिएशन पर भी आपको ध्यान रखना। वो, ठीक है, वो मींस क्या हो जाएगा? वो मींस हो जाएगा मित्रों, कह देंगे आप शौक। क्या बोलेंगे? शौक। आप इनके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं दुख। आप कह सकते हैं संताप। दुख, शौक, संताप, इस तरह से। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो इनके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं आप क्या? हैप्पी। ठीक है, वो हैप्पीनेस। ठीक है, हैप्पीनेस। ठीक है, और वर्ड यूज कर सकते हैं प्लीजर। क्या बोलेंगे? प्लीजर, खुशी, आनंद। ठीक है, अब यूज बोलेंगे एंजॉय, इस तरह से। तो गाइस हमने 26 लेटर जो है अपने अल्फाबेटिकल, उनके क्रम में जो अपनी सीरीज चल रहा है, वोकैब स्पेशल जो सेशन चल रहा है, उनको हम सिस्टमेटिक तरीके से आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और एक चीज है कि आपको यूं लग रहा होता है सर आप 26 लेटर की बात करें और यहाँ तो 23 दिख रहे हैं। तो गाइज आपको मैं बता देता हूँ कि इंग्लिश के अंदर कुछ लेटर हैं जिन पर स्पेलिंग ढूंढना बहुत ही टिपिकल काम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको वो लेटर काउंट करने की बात करूं तो XYZ। ठीक है, इसके अलावा W है, लेकिन W पर फिर भी वर्ड मिल जाएंगे। इसके अलावा Q है, इस पर भी जो मीनिंग होती है या यूं कहते हो स्पेलिंग है बहुत ही कम मिलती है, वर्ड्स कम मिलते हैं। ठीक है, इस तरह से धीरे धीरे 20, 22, कभी 23 के आसपास इस तरह से हम ये सीरीज लेकर चलेंगे। तो गाइस अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, अगर आपको हेल्पफुल लगा है, तो आप इस सेशन को लाइक, शेयर और अपने मित्रों के अंदर शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।